बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, मज़े में। आज संडे है, नाश्ता बन रहा है। थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब सब थोड़ा लेट उठते हैं। तो पराठे बन रहे। बड़ा अरसा हो गया मैंने किचन में इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है ना। पहले मैं बनाती होती थी मॉर्निंग टू इवनिंग, बट फिर बीच में मैं गायब भी हो गई। तो अभी मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा चलें जी नाश्ता दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। चने बनाए थे मैंने रात को, तो चनों के साथ ही खाएंगे जी पराठे। और बिलाल साहब का मैं नाश्ता लेके जाऊँगी, बिकॉज़ संडे को उनका मैं लेके जाती हूँ, इज़ नॉट एट होम। सो ये चीज़ चले जी आगे आपसे शेयर करते हैं साथ साथ। तो मियाँ जी की फरमाइश थी कि जी मुझे बटरी नान चाहिए। तो ये नान है, ठीक है, इस पर बटर लगा के इसको ज़रा हम सेकेंगे यहाँ पर। और ये पकोड़े बन चुके हैं चटनी के साथ। ये आज उन्होंने खाना है खाने में, ठीक है। तो ये नाश्ता जा रहा है इंशाल्लाह। अभी बस मैं खुद तैयार होती हूँ, 2 मिनट में चलती। तो जी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं भी घर से निकली हूँ, जा रहे हैं हस्बैंड के पास। तो बारिश थी इसीलिए मुझे पहले से ऑर्डर आ गए थे ना आज पकोड़े बनाने। अब तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि जिस दिन बारिश उस दिन पकोड़े होते हैं। रात को भी बल्कि मैंने बनाए थे। इन्होंने मुझे रात को कह दिया था कि तुम मसाला ना थोड़ा सा बचा लेना, सुबह भी मेरे लिए मतलब पकोड़े बनाने हैं। तो वो फिर खैर ख़त्म हो गया, तो अभी मैंने फ्रेश ही बना दिए। तो चलते हैं जी, मिलते हैं आपसे गैस स्टेशन पे। थैंक यू। बिजी है अभी। पकोड़े आंदे जी थोड़े वास्ते, पकोड़े खाओ। 10 केजी बने ने, केजी बने ने। इसके तो यहाँ पे आके ना यही काम शुरू हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद इसके अब्बा का अल्टीमेटम मिल जाता है हमें कि नाउ गो बैक टू होम। नाजरीन अब इसकी फास्ट सर्विस देखिएगा आप। हैंग ऑन वन साइड। क्या फास्ट सर्विस है। वन मोर टाइम। एक और चले, एक और हैट्रिक। चलो बस कर दो, पेपर खत्म हो जाएगा इसमें। ये हेलो बोलता है। हेलो बोलो। मिला के दो। अब्बू को मिला फोन। बंद कर दी। बस इतनी सी बात थी। तो ये नई मशीन हमारे गैस स्टेशन पे इंस्टॉल हुई है, लेकिन मैं बहुत अरसे बाद आई थी गैस स्टेशन पे, तो मैंने देखा ही नहीं। और आज मैं देख रही थी लोगों को प्ले करते हुए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखते हुए ना। अच्छा, ये ऐसी मशीन है कि इंसान ना बड़ा लालची हो जाता है। इवन कॉइन्स आपके निकल भी आते हैं, आप कहते हैं दोबारा और खेले और खेले। खैर उसमें वो डॉलर नोट्स थे और गिफ्ट कार्ड्स वगैरह थे, तो लालच आ जाती है ना इंसान को। She's taking lessons, and I'm She's telling taking him, lessons. I'm telling him what not to my do. whole paycheck gonna be there. Right, it's just not a good thing. और इनके भी काफ़ी कॉइन्स निकल रहे थे, लेकिन वही उठा के दोबारा प्ले कर रही थी, क्योंकि ये और कार्ड्स वगैरह के चक्रों में थी। चले जी, मैं इनको दे रही हूँ। मेरे बैग में कॉइन्स थे। प्ले फ्रॉम माई साइड, ओके। अच्छा, कितने हैं देखें जरा। लेटर ऑन पूरा चेक ले लेना है वापस वाले भी। चलें खेलें। अच्छा ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है? ये इसको स्टॉप करना है मशीन को, स्टॉप करना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसको एक मरतबा ही बैग पे सारे डाल दो, ताकि वो एक मरतबा ही पुश करे उसको। एक मिनट इधर आती हूँ जरा। अच्छा, मैं इस लिहाज से खेलता हूँ, हर बंदा अपने लिहाज से डिफरेंट खेलता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो हर तो आपने जगह मेरे पे। सारे कॉइन्स डाल दिए। हाँ जी, अब देखती हूँ कितने थे। 8 थे ना। हाँ जी। मुस्तफा हैंग ऑन 1 सेकंड, डोंट टच। चले वो कर रहे डोंट टच। ओह यू गॉट वन देयर, हियर। वो भी डाल रहे। ओके, सो जब उसको रिलीज करेंगे तो वो देखना। वाओ, इट्स अ ग्रेट ट्रिक। और अगर कोई कस्टमर अंदर नहीं है तो हम थोड़ा चीट भी कर सकते हैं, और वो इस तरीके से, लेकिन वो नहीं। अपने स्टोर पे चीटिंग। अपने स्टोर पे चीटिंग। चलो निकालो जरा कितने आए हैं। कितने के
उतने मुड़ गए हैं भाई, हमें और चाहिए। सो आई एम गोना पुट देम बैक अगेन। मेरे सारे कॉइन्स खत्म हो गए, मुझे वापस चाहिए मेरे। अभी रो क्यों रही हो? क्यों भाई, मेरे 8 कॉइन्स है। रोते नहीं है। दिखा ना कितने हैं ये यार 8 है ना। और तो मैं चाहती हूँ ज्यादा हो ना, लाइक ज्यादा। यही तो हमने ये मशीन बंदों के लिए लगाई है या अपने लिए लगाई है? अगर हम ही सारा कमीशन लेते रहे तो इसका क्या होगा फिर? चलो अल्लाह ट्राई करते हैं तुम्हारे लिए क्या याद। चले ठीक है, अपनी पैसे डाल के जरा निकालते हैं कुछ। हाँ ना, और नहीं तो डॉलर तो आएगा ना, वो तो अपने ही कमीशन। मुस्तफा नो, मुस्तफा डोंट टच। पता है उस दिन मॉल में मैं गई, एक लड़की थी ना। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, देखो चलो। रिलीज होने लगा। अच्छा चलो। वाओ मैन, आई नीड दिस कार्ड। ये लो। कितने आए? देखा? हेलो 1 2 3.25 and she's laughing too. Wow, see? We got no. She was crying over $2, so I have to give her more. Let's go home now. तो फिर मैं और मुस्तफ़ा आ गए मॉल। मैंने कहा चलो इसको थोड़े से झूले लेके देते हैं, क्योंकि इसकी एज के तो अभी यहीं पर है। दूसरा ये कि बाहर बारिश भी हो रही थी और बस यही चल रहा है आज। तो कोई बाकी मतलब इतनी कोई हैपनिंग चीज़ें नहीं होती मॉल में, लेकिन ये कि बच्चों की ये चीज़ें तो मैं इसको अक्सर ले आती हूँ। अच्छा, फिर इस मॉल में एक शॉप है स्लीपिंग टाइगर, उसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। मैं अक्सर घर की चीज़ें यहाँ से लेती होती हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं, जैसे थाईलैंड, टर्की और इंडिया और मतलब इस तरह की ना, चाइना की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाली की, मतलब इस तरह की डिफरेंट जगहों की बहुत मतलब मज़ा आता है इधर जाके। और मैं अक्सर यहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ। इवन मैंने घर के लैंप्स भी यहीं से लिए थे, वो जो टर्किश लैंप्स थे वो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें होती बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट है। मैंने कहा आप लोगों को ये शॉप दिखाती हूँ। अच्छा, वॉल हैंगिंग्स इतने मज़े की होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेड इन अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के। अब जैसे ये नज़र जो आ रही हैं आप लोगों को, ये क्या कहते हैं इनको, कैंडल होल्डर्स, ये टर्की के थे। इवन मैंने घर के लिए भी ये लिए हुए हैं और बहुत मज़े की प्यारी प्यारी चीज़ें। तो मैं जब भी मॉल आती हूँ मैं एक चक्कर इस शॉप में ज़रूर लगाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ मज़े की है तो मैं ले लेती हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप लोग मेरा घर देखेंगे, जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी दूसरा पोर्शन, ये वाला तो आप लोगों ने लिविंग रूम देखा है जो हम जहाँ पे मतलब नॉर्मल यूज़ करते हैं। दूसरा जो मेन हमारा लिविंग रूम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस शॉप से ली हुई हैं। मुझे तो होम डेकोर इतना पसंद है कि मेरे घर में शायद मुझे लगता है जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस मुझे पसंद है। मैं क्या करूँ, मैं चेंजेस बहुत करती रहती हूँ घर में और आइडियाज़ बहुत लेती हूँ। जैसे यहाँ पे पेंटिंग्स है ना, और मैं पेंटिंग भी करती हूँ। मुझे पेंटिंग्स इतनी अच्छी लगी थी कि अनकरीब मैं ऐसी कोई पेंटिंग भी इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ और बहुत डिफरेंट चीज़ें मुझे देखने को मिली यहाँ पर। और मेरी एक ख़ास आदत ये है कि मैं हमेशा क्लियरेंस से या सेल सेक्शन से चीज़ें उठाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, वो जो ड्रीम कैचर्स हैं ये भी मेरे घर में लगे हुए, वकार ने यहाँ से 3 लिए थे और ये सारा कुछ 50% ऑफ पे है। और यहाँ पर मैं आगे आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मेरे घर में हैं, वो भी मैंने इधर से ही ली हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने बटरफ्लाइज लिए हैं, ये हाथ का काम हुआ हुआ है, ये देखिए जी, ये सारा काम। और आई थिंक ये इंडोनेशिया का काम है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जितना भी इसके ऊपर काम हुआ है ये हाथों का। पर मैंने इस तरह की बटरफ्लाइज ली थी और वो इंशाल्लाह मैं अपने घर में आप लोगों को जब भी टूर कराऊंगी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी थी वो। और पर फिलहाल यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड हैंडमेड, सब कुछ हैंडमेड। आई लव ट्रेडिशंस, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। अपने मुल्क का तो डेफिनेटली बंदे को अच्छा लगता है, लेकिन मैं बाकी मुल्कों के ट्रेडिशंस की भी बहुत कदर करती हूँ। तो मेरे पास इसीलिए इनकी जो मेड इन इंडोनेशिया हैंडमेड बटरफ्लाइज है ना, वो मैंने बड़ी ही प्यार से अपने एंट्रेंस पे लगाई हुई। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ऊपर देखें जी, बड़े मज़े की डिफरेंट चीज़ें। लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही मुल्क की चीज़ है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है कि ओह अच्छा, ये उनके ड्रेसेस ऐसे हैं, वहाँ पर ऐसे डेकोरेशन पीसेस होते हैं। तो इसीलिए मुझे शॉप बहुत पसंद है। और यहाँ से मैंने 3 अदर डेकोरेशन पीसेस उठाए थे, जो सामने आपको नज़र आ रही है ना शक्लें सी, ये मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह घर में। और क्योंकि मुझे इतनी अच्छी और क्यूट और इतनी वो कल्चरल लगी कि मैंने उठा ली थी यहाँ से। तो ये थी जी आज की मेरी शॉपिंग तो खैर मैंने आई थिंक आज नहीं की थी, सिर्फ दिखाई, मतलब आप ये समझ लें विंडो शॉपिंग है। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक बास्केट पसंद आई थी, उसकी मैंने प्राइस पूछी तो उस बंदे को पता ही नहीं थी।
तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा आऊँगी, क्योंकि वो शायद नया काम वाला बंदा था, उसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ था तो उसको पता नहीं लगा। खैर यहाँ पर जी स्टोन्स थे बहुत सारे, कुछ लोगों को स्टोन्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ होता है। मुझे तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे अक्सर शॉप पे लोग आते हैं, डिफरेंट स्टोन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब होता है कुछ लोगों को, तो उस तरह की बहुत सारी 3-4 स्टॉल्स थे, और मुझे तो इवन नाम भी नहीं आते क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन लोगों का मैं आपको बता रही हूँ किस तरह रॉक्स वगैरह और हर चीज़ वो कलेक्ट करते हैं। खैर यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी लगी, अल्लाह ताला की शान देखें, ये कितना शाइनी है एंड दिस इज़ नेचुरल। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई ग्लिटर लगा हुआ है या कुछ ऐसा शिमर है। माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई इस दुनिया में, तो लोग इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और मतलब उनको अच्छा लगता है। और ये थी वो बास्केट जिसकी उसको प्राइस नहीं पता थी, और मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैंने अपने किसी गमले के लिए लेनी थी। तो ये था जी मेरा शॉप का टूर आज का। इंशाल्लाह मैंने ये ग्लोब लेना है एक दिन ज़रूर, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा नीचे चाहिए। अब कब लेना है ये अल्लाह ताला को पता है लेकिन लेना है ज़रूर। और क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इनकी लाइटिंग्स, टर्किश लाइट्स एंड उफ अल्लाह, इनके जो शैंडलियर्स होते हैं ना, बस जान लेवा हैं। इवन मेरे घर में 2 हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी मतलब कम है तो खैर ये देखिए जी कितने मज़े की ये चीज़ें बनी हुई हैं लकड़ी। तो जी हम वापस घर आ गए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपने फूल बूटे। बड़े अरसा हो गया मैंने नहीं दिखाया है ना। खैर इस जगह को थोड़ी बहुत सफाई की ज़रूरत है। पिछले दिनों इतनी बारिशें हो रही थी, मैंने अपने गमले भी नीचे रखे। आज सुबह भी इतनी बारिश हो रही थी, तो फूल वगैरह तो माशाल्लाह काफ़ी निखरे हुए हैं। और मैं अपने ब्लूबेरीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए जी मेरे ब्लूबेरीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा दिल है इन्हीं ब्लूबेरीज़ से ना मैं वो बनाने वाली हूँ, ब्लूबेरीज़ कपकेक्स इंशाअल्लाह। यहाँ पे भी निकले हुए छोटे छोटे से मज़े के, और यहाँ पे भी। बाकी ये गमले मैंने नीचे रखे हुए क्योंकि ये गिर गए थे 2, वो वहाँ पे भी गिर गए थे। इवन देखिए वो जो मेरा पौधा है वो भी सूख गया, क्योंकि जब गिर गया था वो प्रॉपर बाहर आ गया था। तो खैर अभी फ़िलहाल फिर मैंने ये ख़ुद ही उतार दिया। मैंने कहा ये भी उतारती हूँ, लेकिन मैं भूल ही गई थी। तो ये देखें जी, आप बस बाकी चीज़ें छोड़ें, ब्लूबेरीज़ देखें। अच्छा ये आप लोगों को मेरे हाथ ऐसे नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं जब भी मॉल जाती हूँ मैं मेकअप वगैरह ट्राई कर रही होती हूँ सिफोरा पे, तो फिर मेरे हाथ ऐसे ही गंदे होते हैं। इवन साफ़ भी कर लो ना, वो कुछ मेकअप्स जो होते हैं बड़े मज़े के होते हैं। क्योंकि मैंने मार्क जेकब्स का नया आईलाइनर लिया है, तो वो बड़ा मज़े का है। मैरी गोल्ड देखें माशाल्लाह, वन ऑफ माई फेवरेट्स माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे पेपर फ्लावर भी है। ये पता नहीं कब, मैंने तो उसको नहीं उगाया, मे भी पता नहीं कैसे निकला, आई रियली डोंट नो। हाँ मैंने कुछ सीड्स लगाए थे, क्या पता उनमें से निकला। अच्छा इस गमले में ना बड़े डिफरेंट पौधे हैं। ओहो हो इतने क्यूट से हैं माशाल्लाह। पता नहीं आप लोग मुझे क्या समझते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे पागल है, लेकिन मुझे वाकई पौधे बहुत पसंद हैं। ये जनाब साहब अपना ट्रक लेकर फिर आ गए हैं बाहर, और अब इसने अंदर नहीं जाना। शूज़ तो पहन लेते जानी, शूज़ नहीं पहनने। खान आया हुआ है घर, वो सो रहा है, और मैं और मुस्तफ़ा बाहर है। और ये जो हनी बी है ना, ये टूट गई। ऐसे भी होता है। मुझे देख के तो एक ही जगह रुके हैं। हेलो, हाय। इतने प्यारे हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। बहुत 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 हसीन है। नीचे जाऊंगी तो भाग जाएगा। चलो मैं दरअसल से स्ट्रॉबेरी लाती हूँ। नहीं चला जाएगा। मुझे डियर को पकड़ने का इतना शौक़ है, स्पेशली इनके बच्चों को, लेकिन ये मेरे पास से नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने कल कुछ नट्स गिराए थे और आज वो नहीं है। इसका मतलब है गुलहरियों ने खा लिए, बिल्कुल एक दाना भी नहीं है देखें ज़रा। वो किचन था जी जहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, और मैं बाहर आई इनके लिए मच्छरों में, और वो भाग गए।
ये फिश मैं कल सैम क्लब से लाई थी और देखिए जी ये इसके ऐसे फिलेट्स बने हुए, मैंने उनको बीच में से नहीं काटा, ऐसे ही मैंने मसाला लगाया, ठीक है। और आज मैं फुल इस तरह फ्राई कर रही हूँ, देखते हैं आज कैसी बनती है। कभी भी मैंने ऐसे फ्राई नहीं की, लाइक बीच में काट लेती हूँ, होती एक ही चीज़ है, लेकिन आज मैंने सोचा कि ऐसे ही करते हैं। चलिए जी अब मैं इसको फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई जी फ्राई, ठीक है। ओए होए 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 ओए अब इसका पार्ट 2 निकालते हैं। मैंने एक्चुअली 4 बड़े स्लाइसेस किए, 2 एक दफ़ा और 2 दूसरी दफ़ा, ठीक है। पता नहीं अब देखते हैं जायका कैसा है, लेकिन शक्ल से तो बहुत यमी लग रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर लेती हूँ जब आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।